फिल्म स्टार सैफ अली खान पर हमले को करीब 32 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अब तक हमलावर का कोई सुराग नहीं। हमलावर सीसीटीवी में कैद है, लेकिन कहां है नहीं पता। क्यों घर में घुसा नहीं पता। क्या मंशा थी नहीं पता। अब खबर आ रही है कि हमलावर बांद्रा रेलवे स्टेशन के आसपास दिखा है। मुंबई पुलिस की टीम पालघर के वसई नाला सुपारा में भी हमलावर को तलाश रही है। पुलिस ने 35 टीमें इसके लिए गठित की। सैफ के घर की स्टाफ नर्स ने एफआईआर करवाई। एफआईआर में बताया गया है कि हमलावर पहले से घर के अंदर था। बच्चों के कमरे में घुसा तो वो चिल्लाई, फिर सैफ के आने पर हाथापाई हुई। सैफ पर हमला हुआ। 30 मिनट में क्या कुछ हुआ था, तो ये इस वक्त अपडेट है। सैफ पर हमले को लेकर अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास दिखा संदिग्ध हमलावर, ये फुटेज भी साथ साथ दिखा रहे हैं सीसीटीवी वाले। वहीं पालघर के वसई नाला सुपारा में भी तलाश तेज और पुलिस ने 35 टीमों को लगाया है इस काम के लिए, ताकि पकड़ा जाए ये आरोपी। आरोपी को पकड़ने के लिए 33 टीमें बनाई गई हैं। अब 3 तस्वीरें सीसीटीवी में दिखाई है हमलावर अब तक पकड़ से बाहर है। वहीं सैफ की स्टाफ नर्स की तरफ से एफआईआर और वहीं मैसेज भी आया कि अटकलें ना लगाने की अपील करीना कपूर का। अभी भी चलिए अब जरा क्या हलचल है उसको समझने की कोशिश करते हैं और आप सभी को लिए चलते हैं बांद्रा मुंबई बांद्रा स्टेशन जो पुलिस स्टेशन है वहां से विद्या हमें नजर आ रही है। विद्या, इस वक्त क्या हलचल है, अभी क्या पुलिस कह रही है, जांच कहां तक आगे पहुंची और जो संदिग्ध अभी कैमरे में कैद हुआ है उसको लेकर क्या अपडेट है? जी, दरअसल मुंबई पुलिस कह रही है कि लास्ट वो बांद्रा के इलाके में तकरीबन बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास दिखा है और हो सकता है कि वो लोकल ट्रेन पकड़ के आगे चला गया हो नॉर्थ मुंबई की तरफ। और यही वजह है कि बहुत सारे जो पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिस की टीम्स हैं, वो वसई नाला सुपारा के इलाके में भी कैंपिंग कर रहे हैं। वो वहां पर कोशिश कर रहे हैं कि अगर कहीं कोई सस्पेक्ट को देखता है तो तुरंत वो वहां पर उसे नैप करने के लिए पहुंचे। तो इसलिए अलग अलग इलाकों में मुंबई पुलिस की अलग अलग टीम्स जो हैं वो कैंप कर रही है। लेकिन ये स्पेसिफिकली बताया जा रहा है कि बांद्रा के स्टेशन के पास के कहीं सीसीटीवी फुटेज में वो दिखा था, तो जिसके आधार पर वो ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो जो जीआरपी जो लोकल ट्रेन सर्विसेज जहां पर उनको अगर सीसीटीवी फुटेज है कि नहीं है वो सब चीजों को भी खंगालते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 24 घंटों का समय ज्यादा हो गया है लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया है और धीरे धीरे करके एक प्रेशर बिल्डअप जरूर हो रहा है मुंबई पुलिस पर भी कि 24 घंटे से ऊपर हो चुका है और अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। कौन है आरोपी ये तक नहीं पता चला है। सिर्फ एक फोटो होने के बावजूद वो लोग उसे एक गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है मुंबई पुलिस की कैपेबिलिटीज पर और यही वजह है कि काफी ज्यादा प्रेशर में अब ये काम कर रहे हैं। लेकिन कोशिश इनका अभी भी वादा यही है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा आरोपी। बने रहिएगा विद्या, दोबारा आपका रुख करेंगे। निश्चित तौर पर ताज्जुब की बात ही है कि कैसे घर के अंदर दाखिल हो जाता है और कैसे निकल भी जाता है, किसी को भनक तक नहीं लगती है और अब तक सिर्फ आंख मिचौली का स्पेशल वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा जहां पे जैसे कि हम बता दें कि सैफ वहीं से अपना पुलिस स्टेटमेंट भी देंगे। अभी आईसीयू में पुलिस उनसे नहीं मिल पाए हैं। जब वो स्पेशल रूम में चले जाएंगे आईसीयू के बाद वहां पे वो पुलिस स्टेटमेंट देने वाले हैं। उसके बाद भी डॉक्टर्स ने ये कहा है कि 1-2 दिन। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सना जुड़े रहिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज दे दे दर्शकों को, सैफ अली खान के घर जांच में मिली तलवार। जी हां, ये इस वक्त जानकारी मिल रही है, सैफ अली खान के घर जांच में मिली है तलवार, जिसको लेकर भी पूछताछ होगी। मुंबई पुलिस ने सैफ के घर से जब्त की है तलवार। पुरानी तलवार है, उसको बरामद किया गया है। तलवार मुंबई पुलिस ने सैफ के घर से यह जब्त की है तलवार। सैफ अली खान पर हमले का यह मामला और वहीं जांच में मिली है तलवार। हमलावर का इस बीच कोई सुराग नहीं, लेकिन तलवार सैफ के परिवार की हो सकती है, सूत्र बता रहे हैं। ये सैफ की पुश्तैनी तलवार हो सकती है, जो जानकारी मिल रही है। विद्या हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। विद्या, जो तलवार की हम खबर दिखा रहे हैं उस पर पूरी अपडेट क्या है इस वक्त, क्या जानकारी है आपके पास? चलिए, विद्या तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है, यही सवाल मैं सना से ले लेता हूं। सना, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो तलवार सैफ के परिवार की हो सकती है, तलवार एक बरामद हुआ है, इसको लेकर इस वक्त क्या हलचल है, क्या खबर है? जी, अभी तक पुलिस ने यही कहा है कि एक पार्ट जो है वो मिला है। अभी तक वो जांच कर रही है कि वो तलवार क्या था
क्योंकि जैसे कि मेड ने जो उनके घर पे काम करती है उन्होंने ये कहा था कि एक लकड़ी का एक स्टिक वो साथ में था, उस जो हमलावर था, 2 उनके हाथ में सामान थे, 2 वेपन्स थे। तो कहीं ना कहीं अभी भी पुलिस पूरी जानकारी, कंफर्म्ड न्यूज नहीं दे पाई है, बट कहीं ना कहीं जो अब इससे एक आगे उन्हें एक स्टेप मिला है पुलिस को कि वो आगे की कार्रवाई कर पाए, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है और कहीं ना कहीं अब फैमिली भी बहुत इम्पेशेंट हो रही है कि क्यों अभी तक नहीं हमें मिल पा रहा है कोई सुराग। और जैसे कि अभी लेटेस्ट खबर ये थी कि वो अटैकर बांद्रा बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास देखा गया था। तो कहीं ना कहीं अभी एक घबराहट भी है फैमिली को कि अगर वो यहां से बाहर निकल गया तो शायद ही वो कभी पुलिस के आ पाएगा। तो अभी पुलिस कहीं ना कहीं जो सारी 30 से भी ज्यादा टीम इकट्ठा हुई है, अब वो सारे बल लगाकर उस अटैकर के पीछे है। तो हम बिल्कुल होप कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें जल्द ही पता चलेगा। सना, इस मामले में कुल कितने लोगों से पूछताछ हो चुकी है, नर्स समेत सभी से अगर बात कर लें? क्योंकि देखिए बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि अगर हमलावर दाखिल भी हुआ घर के अंदर तो वो कैसे आ गया, क्या किसी ने मदद की? इस तरह के तमाम सवालात हैं जो अभी अनसुलझे हैं और पुलिस उसी को तलाश रही है। तो क्या इनपुट्स मिले हैं इसको लेकर? बिल्कुल आशुतोष, और यही सारे सवाल कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को, सैफ की फैमिली तो डेफिनेटली, बट पूरी इंडस्ट्री और मुंबई शहर सब इसी बात पे है, क्योंकि एक हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग के अंदर इस तरह से इजीली चले जाना और घर के अंदर बच्चों के कमरे तक पहुंच जाना एक बहुत बड़ा लैप्स है सिक्योरिटी का। तो ये सवाल अभी तक पुलिस बिल्कुल जवाब नहीं दे पाई है। बात उन्होंने ऑफकोर्स सैफ की पूरी टीम, जो उनके घर पे जितने काम करने वाले लोग थे, उन सबसे बातचीत की है, फैमिली से की है। आई थिंक सिर्फ सैफ अली खान है जो जिन्होंने अभी तक अपना स्टेटमेंट नहीं दिया है, क्योंकि ऑफकोर्स सर्जरी और आईसीयू के बाद उनका हम सब इंतजार कर रहे हैं कि वो जब स्पेशल रूम में उन्हें शिफ्ट किया जाए वो पुलिस स्टेटमेंट देंगे। बट अभी तक पुलिस, जबकि हमें ये कल तक ये सुनने में आ रहा था कि शायद वो कहीं ना कहीं एक जो उनके घर में काम करता है उनसे जुड़े, बट अभी तक कोई कंफर्म पुलिस ने ये स्टेटमेंट, ये बयान नहीं दिया है कि क्या वो हमलावर उनके जान पहचान का था। क्योंकि ये सवाल कि वो अंदर चला गया, सीसीटीवी तक में उन्हें कैप्चर नहीं किया गया कि वो कब से उस घर में अंदर थे, उस बिल्डिंग के अंदर थे। ये सारे सवाल अभी सबके दिमाग में कल से यही जूझ रहा है और इसका जवाब पुलिस को अब देना ही पड़ेगा। बिल्कुल सना, जुड़े रहेगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। तो बहुत सारे सवालात हैं जो अनसुलझे हुए हैं और उसी को तलाशना होगा मुंबई पुलिस को। और 33 टीमें तो लगाई गई हैं इस आरोपी को पकड़ने के लिए, लेकिन सवाल ये है कि जो सीसीटीवी में कैद हुआ है शख्स, वो घर के अंदर दाखिल कैसे हुआ और कब हुआ, किसने मदद की और कैसे वो निकल जाता है कि पता भी नहीं चलता है। शुरू में तो कुछ घंटे तक खबरें आती हैं कि कुछ घर में कोई आया ही नहीं, उसके बाद से ये सीसीटीवी फुटेज सामने आता है। बॉस, चलिए दीपेश त्रिपाठी बांद्रा थाने से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपेश, अभी पुलिस क्या कह रही है, जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है और जो आरोपी है जो सीसीटीवी में कैद हुआ है उसको लेकर क्या इस वक्त अपडेट? जी देखिए, आरोपी की पहचान पुलिस ने कल कर ली थी। सीसीटीवी में जो एक्यूज है, जो सस्पेक्ट है, वो पुलिस को दिखाई दे रहा है, लेकिन अब तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने कुल 35 टीमें बनाई हैं उस हमलावर को पकड़ने के लिए, जिसमें से 20 टीमें जो हैं वो मुंबई पुलिस स्टेशन यानी वेस्ट रीजन की टीमें हैं, तो वहीं 15 टीमें जो हैं वो मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम्स है। ऐसे कुल मिलाकर 35 टीम्स जो हैं वो मुंबई पुलिस द्वारा बनाई गई है। तो वहीं दूसरी तरफ जो एक्यूज, जो हमलावर है, जो सस्पेक्ट है, वो जब भागा था तो उसका आखिरी लोकेशन बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास दिखा था। तो वहीं बांद्रा रेलवे स्टेशन से पालघर और जो तलवार यहाँ पर भी घर से बरामद करने की खबरें सामने आ रही है दीपेश, उसको लेकर क्या जानकारी है? ये तलवार किसका है, क्या हमलावर का है या तलवार का संबंध क्या है, पुलिस ने क्या बताया अब तक? जी राजीव, देखिए कल पुलिस जब सैफ अली खान के घर पर थी तब उनको ये तलवार नीचे गिरी हुई मिली थी और ये धारदार ऑब्जेक्ट था, क्राइम सीन था। तो क्राइम सीन पर जो भी पुलिस को सस्पिशियस लगा या जो लगा पुलिस को कि जब्त करना चाहिए, एविडेंस का हिस्सा हो सकता है, वो चीजें पुलिस ने कल जब्त की हैं, जिसमें वो तलवार भी शामिल है। अब पुलिस ये नहीं बता पा रही है कि ये तलवार किसकी है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि ये तलवार काफी पुरानी लग रही है, हो सकता है सैफ अली खान के परिवार की हो, लेकिन उनकी तरफ से भी अब तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है और इसीलिए पुलिस ने उसे एज ए एविडेंस अपने कब्जे में रखा है और इसकी जांच कर रही है कि वो तलवार किसकी है और क्या ठीक है हुआ था। जी
ठीक है दीपेश, नजर बनाकर रखिएगा। दोबारा आपका हम रुख करेंगे। एक बार फिर से लीलावती अस्पताल ये चलते हैं। सना फरदीन वहां से हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है। सना, सैफ से मिलने लगातार पहुंच रहे हैं उनके परिजन, उनके रिश्तेदार, उनके तमाम चाहने वाले। इस बीच जानकारी मिल रही है कि सोहा अली खान भी पहुंची हुई है, तो क्या हलचल है इस वक्त? बिल्कुल, अभी हमने देखा कि सोहा अली खान यहाँ पर आई हैं, जबकि हमने पूरे परिवार को कल रात देखा था। इवन सैफ अली खान की मां शर्मिला टैगोर भी यहाँ आई हुई थी सैफ से मिलने के लिए। अभी सुबह सुबह सोहा अली खान सबसे पहली फैमिली मेंबर है जो यहाँ आई हैं। ये कहा जा रहा है कि सैफ ऑफ कोर्स उठ चुके हैं और कहीं ना कहीं फैमिली अभी उनके साथ रहना चाहती है। अभी डॉक्टर्स भी अपनी मॉर्निंग राउंड के लिए आएंगे और सैफ का एक चेकअप करेंगे, जिससे पता चलेगा कि उनकी वुंड्स जो हैं, जो कि उनकी सर्जरी वाली वुंड वो किस तरह से हील कर रही है। उसके बाद ही वो डिसीजन ले पाएंगे कि उन्हें आगे आईसीयू में ही रखना है आज, या उन्हें वो स्पेशल रूम में शिफ्ट करेंगे। और अभी सोहा के साथ साथ हमें ये भी सुनने को मिल रहा है कि करीना भी किसी वक्त आ सकती हैं सैफ से मिलने के लिए। तो अभी बस इंतजार है कि सारी फैमिलीज है। डेफिनेटली डॉक्टर्स ने कहा है कि ज्यादा दोस्त और जो परिवार है वो अभी यहाँ ना आए, क्योंकि ऑफकोर्स इन्फेक्शन का डर है। तो सिर्फ जो बहुत ही करीबी फैमिली मेंबर्स है वही हमें देखने को मिलेंगे। कल जैसे कि हमने सारा, इब्राहिम और करीना, करिश्मा इनको देखा था, तो आज भी हम उन्हें ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं कि कब तक रिलीज कर देंगे, कब तक सैफ अली खान हॉस्पिटल से उनको छुट्टी मिल सकती है? कोई एक अंदाजा, कुछ एक टेंटेटिव टाइम या सूत्र जो बता पा रहे हो? जी, सर्जरी के जस्ट बाद जब डॉक्टर्स ने हमसे बात की थी तो यही कहा था कि 1 से 2 दिन आईसीयू में और 1 से 2 दिन उन्हें स्पेशल रूम में रखेंगे। तो करीबन 3 से 4 दिन का ये रहेगा सिलसिला। बट कहीं ना कहीं आज जब डॉक्टर्स चेकअप करेंगे उस पे ही डिसाइड करेंगे कि आगे का क्या होने वाला है, आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है। क्योंकि 6 जख्म है उनको, जिसमें से एक जो स्पाइन में है वो काफी गहरा जख्म था, जिसमें कि जैसे हमें पता है कि वो जो टुकड़ा था चाकू का वो अंदर रहा था। तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी सर्जरी रही है। तो डॉक्टर्स आज उनसे चेकअप करने के बाद ही आगे पुष्टि कर पाएंगे कि उन्हें अभी आगे भी आईसीयू में रखना है या स्पेशल रूम में शिफ्ट करेंगे। जी, नजर बनाकर रखिएगा। दोबारा आपका रुख करते हैं। दीपेश हमारे साथ जुड़े हुए। दीपेश, लेकिन सबसे बड़ा अभी सवाल यह है कि जो शख्स कैमरे में कैद होता है उसके बारे में किसी को भनक ही नहीं है, खबर ही नहीं है। कोई अनजान शख्स घर के अंदर कैसे दाखिल हो सकता है, जबकि सिक्योरिटी चाक चौबंद रहती है, निजी गार्ड्स भी होते हैं घर में, तमाम जो सिक्योरिटी व्यवस्था के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर आपके कैमरे भी लगे होते हैं। तो किसी को भनक तक नहीं लगी कि यह शख्स आता है, निकल जाता है, मदद होगी? बहुत सारे सवाल हैं, कुछ तो क्लू होगा। और राजीव, बिल्कुल देखिए, सिक्योरिटी पर तो सवाल उठाए जा रहे हैं, सुरक्षा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो भले ही वो सुरक्षा चाहे मुंबई पुलिस की हो या जो बिल्डिंग हो या जो उनकी सिक्योरिटी हो उसकी हो, मुंबई जो बिल्डिंग की सिक्योरिटी थी उनको, उनकी नजरों से ये कैसे व्यक्ति बचकर ऊपर गया, नीचे आया, हमला किया और भाग गया बिना किसी की नजरों में आए, ये एक सबसे अहम सवाल है। साथ ही जो मेन गेट का सीसीटीवी है उसमें भी वो शख्स नजर नहीं आ रहा है। और वो शख्स को देखने के लिए पुलिस को शख्स के सीसीटीवी में कहीं दिख जाए, इसके लिए पुलिस को काफी घंटों की मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद वो शख्स सीसीटीवी में नजर आया। तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस भी इस सुरक्षा देने के मामले में कहीं ना कहीं नाकाम रही है। उनके इंटेलिजेंस फेलियर लगातार सामने आ रही है। पिछले 6 महीनों में ये तीसरी सबसे बड़ी घटना है मुंबई के बांद्रा इलाके में। अगर सिर्फ कहा जाए तो पहले सलमान खान के घर पर फायरिंग होना, फिर बाबा सिद्दीकी की हत्या होना और अब सैफ अली खान पर हमला। तो निश्चित तौर पर सुरक्षा और इंटेलिजेंस, इन दोनों पर ही सवाल उठाना तो लाजमी होता है। दीपेश जुड़े रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। तो आखिर 15 जनवरी की रात को क्या हुआ, उस 33 मिनट की मिस्ट्री क्या है, पुलिस सबसे पहले यही जानना चाहती है। पुलिस ने सैफ के स्टाफ से बातचीत की और पुलिस सैफ से 33 मिनट का सच भी